अगले सेगमेंट्स की ओर बढ़ लेते हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं। अब आगे यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है आपको, एक एक करके सर से जानने की कोशिश करेंगे। इटर्नल के सर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे और इसके आगे आप जो है उसकी जर्नी को कैसे देख रहे हैं। करंटली जो स्टॉक है ना अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आज जो बाइंग आई है काफी अच्छी बाइंग आई है नीचे से। बट इसमें एक चीज है कि आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो आज का हाई है और जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये ही है कि इसके जो अपसाइड है बहुत ही अभी लिमिटेड है। एंड अगर आज का जो लो है वो भी ब्रेक हो गया तो इसमें वापस एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ऑलरेडी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन है। एंड एक चैनल में भी चल रहा है, एक्चुअली एक फॉलिंग चैनल में चल रहा है। तो फॉलिंग चैनल का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 300 के ऊपर है। तो अभी एज ऑफ नाउ एक बड़े बोलते ना एक साइडवेज एक्शन में चल रहा है ये स्टॉक, जो 300 ऊपर का लेवल है और नीचे में 267 का लेवल है। जब तक ये इस रेंज के अंदर काम कर रहा है तो साइडवेज एक्शन है। इस रेंज के बीच में जो कमाई आप कर सकते हो वो कर लीजिए, बट इसमें इससे ज्यादा कुछ होप मत रखिए जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर। ओके, तो यहाँ पर ये सलाह है इटर्नल को लेकर के। और अब अगर इटर्नल की बात हो रही है तो थोड़ा सा स्विगी पे भी नजर डाल लेते हैं। सर स्विगी आपको कैसा लग रहा है। ये दोनों भाई भाई एक्चुअली देखेंगे तो, बट कंपैरेटिवली देखेंगे तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है स्विगी का ज्यादा खराब है जोमेटो से। तो इसमें तो कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। आज का जो इसमें भी बाउंस आया हुआ है, जो बाउंस मुझे लगता है कि 360 लेवल तक मैक्सिमम जा सकता है। आज अभी 334 के हिस्सा काम कर रहा है ये। और 318 का लो लगा है, तो अगर आज का जो लो है वो प्रोटेक्टेड है तो थोड़ा सा बाउंस देख सकते हैं। बट वो बाउंस वापस से मुझे लगता है कि ये बुल ट्रैप ही होगा। बाउंस पे सेल की ही सलाह है। ओके, यहाँ पर स्विगी को लेकर भी ये सलाह आप लोगों को मिल गई है। अब अगर यहाँ स्विगी की बात हो गई है, टनल की बात हो गई है, तो हम मीशो को कैसे भूल सकते हैं। अभी लेटेस्ट की जो है आईपीओ में लोगों को मालामाल करने के बाद मीशो में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर मीशो से खरीदारी अगर मैं आपसे पूछूं तो आई थिंक आप तो नहीं करते होंगे। लड़कियों का काफी क्रेज रहता है यहाँ पर। अगर हम जानना चाहें शेयर में क्या करना है, तो आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक ने जो बीच में रिसेंट लो मारा था 153.89 लेवल्स का, मैं राउंड फिगर 149 बता देता हूँ। 149 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में बाइंग बनती है। एंड ऊपर में 200 और 250 लेवल्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मीशो में ऊपर के लेवल्स जो है वो सर ने आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज का भी सर जो है क्वार्टर का रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला है। और आपको आगे की टारगेट्स यहाँ पर क्या बनते हुए देखते हैं। 1162 पर चल रहा है। अ, आपका क्या व्यू है इस पर। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, व्यू एकदम सिंपल है। जहां पे भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रक्चर खराब है लोअर लो बन रहा है स्टॉक में। आज ही आप देखेंगे तो इसने अपना स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन भी दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो इसका जो लेवल था 1183 का जो लेवल था वो उसने ब्रीच किया है। और ये ब्रीच करने के बाद 14 जैन को ही ब्रीच किया था बट क्लोज नहीं किया था। इसने देखेंगे 16 जैन को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच किया है। और लास्ट 2 दिन से आप देखेंगे तो ये अपने उसी ब्रीच लेवल को कंटिन्यूअस रीटेस्ट कर रहा है। कल भी इसने रिटेस्ट किया था 1192 का हाई मार के 1166 का लो मारा, क्लोजिंग है। आज भी देखेंगे आप तो 1193 का ही हाई है और एज ऑफ नाउ 1162। और मुझे लग रहा है कि 1183 के नीचे ही क्लोज होने वाला है। तो ये रिटेस्ट है जो क्लियर कट दिखा रहा है कि रिटेस्ट फेलियर हो चुका है स्टॉक में। खाली एक चीज है कि आज का जो लो है अ, इसका अगर लो भी कल ब्रेक हो रहा है तो एक फॉलोअप सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इस हिसाब से देखेंगे तो मुझे ये स्टॉक में सेलिंग परसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और नीचे के जो लेवल है मुझे लग रहा है 1050 1000 लेवल भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये लेवल्स जो हैं आपको बताए गए हैं। अब अगले नाम की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला काउंटर जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। इसको भी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं और नेट प्रॉफिट जो है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है 7.24.77% की। और लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री का जो प्रॉफिट था वो 335 करोड़ का था। अब आगे आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को कैसे कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर जो बिक्री तो आई एम श्योर वैसे भी बढ़ने वाली है क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, अभी शादियां शुरू हो जाएंगी। आगे के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की जर्नी 1319 पर चल रहा है।
यूनाइटेड स्पीड्स का ओवरऑल देखें तो ट्रेंड तो डाउन है, स्ट्रक्चर भी खराब है। खाली एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे ना ट्रिपल बॉटम का एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इसमें ना अगर कोई किसी को बाय भी करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1250 का। 1250 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के अगर बाय कर सकते हैं तो कर लो, बट बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है फिर भी। लेकिन ये इतना बड़ा रेंज है कि इसको प्ले आउट तो किया जा सकता है मेरे हिसाब से। एज ऑफ नाउ जो इसका प्राइस चल रहा है 1319 का चल रहा है। एंड ऊपर में देखेंगे तो 1400 लेवल 1450 लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छा रेंज भी है, बड़ा रेंज है, प्ले आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग बॉटम जो रेंज के बॉटम है वहां पे है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस सिस्टम्स के बारे में भी सर बातचीत कर लेते हैं। क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसका भी आया है और अब अगर हम करंट प्राइसिंग देखें तो 6220 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आज अराउंड 2% नीचे है और क्वार्टर 3 में भी हमने देखा कि नेट प्रॉफिट सेल्स वगैरह। अ, सबसे पहले तो आपका व्यू जानना चाहेंगे, रिजल्ट पर आपका क्या व्यू है और आगे की जर्नी कैसी लगी आपको? ट्रेंड कंटिन्यूस अच्छा है, स्टॉक का ट्रेंड तो अप ट्रेंड में है। आज इसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया है, ऑलमोस्ट 6000 का लेवल मैं बोल सकता हूँ उसको। तो इसका एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग की जा सकती है मेरे हिसाब से। खाली इधर की स्ट्रक्चर मेरे फेवर में नहीं है और फिलहाल जो मोमेंटम है वो वीक है। बट जैसे मैं कहा कि ट्रेंड अच्छा है और नीचे से बाउंस आ रहा है, तो एक पिन बार कैंडल जिसको बोलते हैं उस ये यही बताता है कि नीचे से बाइंग आ रही है स्टॉक में और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाइंग आ रही है। ऊपर में जब तक ये स्टॉक अपना 6600 लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक ये एक थोड़ा बड़ा रेंज में है, तो उसके आजू बाजू में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बार अपना 6600 लेवल को उसने ब्रीच कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो ऊपर में 6890 और 7180 लेवल हम देख सकते हैं। तो काफी अच्छा अपसाइड है, पेंडिंग है, बट खाली कंफर्मेशन का वेट करना। ओके, कंफर्मेशन का वेट कीजिए और यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि आप जरा सर से पूछ के बता दीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए उनका क्या व्यू बन रहा है एलएनटी पर, 2 साल का इनका व्यू है। LNT पे ना, जी। तो वीकली चार्ट में अभी देखेंगे तो ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में चल रहा है। और थोड़ा और लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 20 मंथ मूविंग एवरेज है इसका अराउंड 3624 के लेवल पे। तो वो एक सपोर्ट लेवल से, लेकिन वहां पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो तो जब वो लेवल आएंगे तभी कहा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज है कि स्ट्रक्चर कब खराब होगा मैं ये बता सकता हूँ। तो एक बार 2950 का लेवल है, तो जिस दिन भी से 2950 लॉन्ग टर्म के लेवल से ये ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग टर्म से भी वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, तो ओम प्रकाश जी आप इस सलाह को देख करके चल सकते हैं। लंबी अवधि का आपका नजरिया था एलएनटी में। यहाँ पे सर हमने एमआरपीएल आज देखा, अपसाइड जर्नी इसकी जो है वो 8.93% आज ही ऊपर चल रहा है, 151 के करंट प्राइसिंग है। आप इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी बनते हुए देख रहे हैं? एमआरपीएल एज ऑफ नाउ थोड़ा सा चॉपी रेंज में, बट ट्रेंड अच्छा है स्टॉक का एज ऑफ नाउ। अगर इस तरीके से क्लोज करा तो ये वापस से अपना ट्रेंड जो है डाउन से अप में रेज्यूम कर देगा। आज काफी अच्छा वॉल्यूम भी आया है स्टॉक में, एंड ये जो वॉल्यूम है लास्ट 1 ईयर में हमें नहीं देखा गया। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये बढ़त आई है। ये एक स्टॉक की बोलते ना एक निशानी होती है कि इसमें जो बाइंग हुई है आज का जो रियल बाइंग बोल सकते हैं इसमें। एक चीज है खाली कि आज का जो हाई है, जो भी हाई एज ऑफ नाउ है, मैं 155 राउंड फिगर पकड़ लेता हूँ। तो जी। 155 के ऊपर अगर कल मुझे फॉलो बाइंग मिलती है तो तभी ये मैं बोलूंगा कि हाँ ये सस्टेनेबल है बाइंग। क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए 31 दिसंबर को भी इसमें विथ वॉल्यूम्स बाइंग आई थी, काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे, बट फॉलो बाइंग नेक्स्ट डे आया ही नहीं स्टॉक में। तो यहाँ पे ना यही होता है कभी कभी कि हम लोग एक दिन के मूवमेंट पे देख के बाइंग कर लेते हैं और फॉलो अप के लिए वेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आज स्ट्रक्चर तो बन चुका है, बट खाली इसको कंफर्मेशन जरूरी रहेगा। अगर मुझे इसको बाय करना है तो 155 के ऊपर कल मुझे बाय करना है अगर जा रहा है तो। ओके, तो फॉलो ट्रेंड भी देखते रहिए। और सर ने तो बिल्कुल शो की शुरुआत में बोल दिया है कि भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं बताने के लिए, तो आप दोबारा भी आ सकते हैं और सर को बुलाने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। तो हम ये जरूर करेंगे आपके लिए और आप दोबारा आकर क्वेश्चन जरूर पूछिएगा यहाँ पर। विक्रम सोलर का भी सर क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था और यहाँ पर जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। विक्रम सोलर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? 197 पर अभी हम इसे देख रहे हैं और आज 8% नीचे है। कौन सा स्टॉक? विक्रम सोलर।
स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में, इसमें एग्जिट कर देना चाहिए मुझे। ओके, सर ने बिल्कुल दबी आवाज में बहुत ही स्पीड में जवाब दिया है, फिर आप इंटेंसिटी जो है उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। अब सर आपने विक्रम सोलर को लेकर के जिस आवाज में, जिस वॉल्यूम के साथ में आपने इसका जवाब दिया है, हम वैसे ही जितने भी ज्वेलरी स्टॉक्स हैं सर उसमें भी यही जो पैटर्न है हमें देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स लगातार गिरावट की तरफ है। सोना चांदी कितना स्पाइक कर ले उसका असर ज्वेलरी स्टॉक्स पे क्यों नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर क्या करना चाहिए? विक्रम सोलर एक्चुअली मेरा रिएक्शन ऐसा इसलिए था कि वो टॉप से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 53% डाउन आ चुका है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक में। तो मतलब बहुत पहले, मतलब मैं अगर बोलूँ कि थोड़ा भी अगर किसी ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लिया होता तो ये स्टॉक में ट्रैप होना मेरे हिसाब से बहुत ही नामुमकिन था। और इसने जो कंफर्मेशन भी दिया था वो 312 के लेवल पे ही दे चुका था। तो आज 312 और आज आप देखो 197 लेवल से ऑलमोस्ट आधा में बोल सकता हूँ हो चुका है वो स्टॉक 312 से। तो यहाँ पे मतलब एक पिंच भी होता है देखो रिटेलर्स को कि अरे मैं अभी यहाँ पे कैसे निकलूं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। 5-6 दिन इसमें एक बाउंस भी आ सकता है, बट ये बाउंस नहीं टिकेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है विक्रम सोलर के पीछे जो सर ने जवाब दिया उसका बैकअप क्या था वो भी सर ने आप लोग के साथ शेयर किया है, क्या जर्नी रही है। यहाँ पर सर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के मेरा क्वेश्चन था, उस पर आपका क्या व्यू बढ़ रहा है? लगातार डाउन साइड ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा था, ये मेरा एक अब फेवरेट यहाँ पर स्टॉक क्या है। करना है? कल्याण ज्वेलर मेरा फेवरेट स्टॉक है हमेशा शॉर्ट करने के लिए। तो ये स्टॉक ओके, है जो फ्यूचर में भी अवेलेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसमें ना कोई भी लेवल पे शॉर्ट कीजिए और होल्ड कीजिए। जैसे आप लोग बाइंग करके कैसे होल्ड करते हैं, वैसे इसमें शॉर्ट करके समझो अगर आप इसमें शॉर्ट भी ट्रैप हो गए तो भी होल्ड कीजिए, इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब ये इतना बकवास स्टॉक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर बार कितना भी बड़ा इसमें बाउंस आने दीजिए, है ना। आप इसको चाहिए तो इसमें शॉर्ट रोल ओवर करते रहिए, आपको इसमें पैसा बनना ही बनना है। मतलब ये जिस दिन इसने ये स्टॉक ने अपना एक मूव दिया था, आपने मंथली में अगर मैं जाके चेक करूं तो वो जो मंथ था ये था ऑलमोस्ट जनवरी जनवरी मंथ में ही सेलिंग आई थी, लास्ट जनवरी 2025 की। आप देखेंगे तो वो मंथ में 34% का सेल ऑफ था क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन अगर मैं टॉप से चेक करूं वो स्टॉक को, तो टॉप से देखेंगे तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे जो सेलिंग आई थी वो 46% की सेलिंग थी। आज मैं अगर देखूं तो टॉप से ऑलमोस्ट 50% का सेलिंग आया हुआ स्टॉक में। बीच में छोटा सा बाउंस भी आया था, उसमें लोगों को निकलने का ही मौका दिया था, बट आज देखेंगे तो निकलने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है। और उसने जो लेवल्स बनाए थे मार्च में 399 के लेवल्स थे, आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो 399 को भी उसने ब्रीच कर दिया, 400 के आसपास में ही कामकाज कर रहा है। यहाँ से एक फ्रेश शॉट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, फ्रेश शॉर्ट स्टॉक ने मुझे बना के दे दिया है। नीचे में तो मैं अगर मैं इसके टारगेट्स भी बताऊं तो आप बिलीव भी नहीं करोगे, यहाँ से ये स्टॉक और आधा हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर जो है, अब सर ने जो एडवाइस दी है भाई, मुझे तो लगता है आपको थोड़ा सा ना नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप राइट डाउन भी करके चलें कि सर के कौन से फेवरेट है और उनको उनकी सलाह क्या बन रही है। वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है ना, ये पॉइंटर्स जो है वो आप हैशटैग स्टार जो आपका फेवरेट हो वो करके आप चल सकते हैं। यहाँ पर मुकेश जी पूछ रहे हैं सर, एस डब्ल्यू सोलर के 500 शेयर से 270 के रेट पर लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए प्लीज एडवाइस कर दीजिए, क्या करना चाहिए? एच एफ सोलर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो पैटर्न बन रहा है, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट की सलाह रहेगी। एग्जिट की आपको सलाह दिया जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी पोल की क्या कुछ रिजल्ट है ये भी जान लेते हैं। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आज की क्लोजिंग लेवल्स पर आप क्या स्ट्रैटेजी जो है अप्लाई करना पसंद कर रहे हैं। चार ऑप्शंस थे आप लोगों के पास में: कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट ऑल ट्रेड और फ्रेश ट्रेड टुमारो। यहाँ पर अगर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की बात की जाए तो इसको 50% वोट किया है सर लोगों ने, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को 17%, एग्जिट ऑल ट्रेड्स को 25% और फ्रेश ट्रेड टुमारो को 8% यहाँ पर वोटिंग की गई है। सर इस पोल के रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं? ये जितने भी पोल रिजल्ट्स है मैं तो बोलूंगा स्टे अवे, इसमें वो है ही नहीं। तो इसमें एक चीज ठीक देखो है, क्या हो रहा है कि आज कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करना नहीं चाहूंगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग भी करना नहीं चाहूंगा। मेरे जो लॉन्ग के लेवल्स है बहुत क्लियर है,
अगर कल 25,300 क्रॉस करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड कि मैं निफ्टी में लॉन्ग करूं। लेकिन अगर वो लेवल नहीं पार हो रहे हैं तो मैं इंट्राडे में मैं शॉर्ट करके पैसा कमा सकता हूँ, पुट खरीद सकता हूँ, है ना। मैं निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकता हूँ, बट वो भी इंट्राडे के लिए। जब तक 24,900 नीचे में प्रोटेक्टेड है, मैं शॉर्ट करने में भी मैं बहुत घबराऊंगा और मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट भी करने वाला हूँ। तो ये आप समझिए कि ये जो अभी खेल चल रहा है ये बहुत टफ हो चुका है, और अभी हम लोग लोअर बैंड पे आ चुके हैं, मतलब डिमांड जोन पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। यहाँ पे शॉर्ट करना भी बहुत ही रिस्की है। तो अगर कोई भी चीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस तो नहीं करना चाहिए। किसी को भी अगर लॉन्ग करना है 24,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसके नीचे तो नीचे में बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल्स ओपन हो रहे हैं। 24,800, 700, 500, है ना, ये सारे लेवल नीचे ओपन हो जाएंगे अगर 24,900 के नीचे हम देखेंगे अगर निफ्टी को।